अस्सलामुअलैकुम। सांप की बीवी तीसरा हिस्सा। जल्लाद ने किले की एक कोठरी में जाकर तलवार तेज करनी शुरू कर दी। सबसे पहले जल्लाद कस्तूरी नागिन की कोठरी में दाखिल हुआ। कस्तूरी नागिन को अभी तक होश नहीं आया था। बेहोशी की दवा का असर बेहद शदीद था, मगर जब जल्लाद ने लोहे का दरवाजा खोला तो उसकी आवाज से कस्तूरी नागिन को होश आ गया। अंधेरे में उसने एक स्यापोश आदमी को नंगी तलवार लिए अपनी तरफ आते देखा तो समझ गई कि इसकी नीयत ठीक नहीं। कस्तूरी नागिन उठकर बैठ गई। जल्लाद ने भारी आवाज में कहा, ऐ औरत, तू बादशाह की दुश्मन है, मैं तेरा सर काटने आया हूं। कस्तूरी नागिन को बेहद गुस्सा आ गया। उसने एक सेकंड में जर्द सोने के रंग जैसी नागिन का रूप बदल लिया। फिर एक ऐसी फुंकार मारी कि जल्लाद के हाथ से तलवार गिरती गिरती बची। जल्लाद ने इस औरत को जादूगरनी समझकर तलवार का वार कर दिया। फिर कस्तूरी नागिन वहां से उछलकर छत के साथ जा लगी। जल्लाद की गर्दन पर आ गिरी और उसे डस दिया। कस्तूरी नागिन का जहर कोई मामूली जहर नहीं था। जल्लाद का जिस्म सबसे पहले ठंडा होकर सुन्न हो गया, फिर गर्म होकर खौलने और पिघलने लगा। वो मोमबत्ती की तरह सारे का सारा पिघल कर बह गया। कस्तूरी ने अपने जिस्म को हवा में उछाला और खुले गेट से निकल आई। उसने साथ वाले तहखाने में अंबर को भी बेहोश पड़े देखा। कस्तूरी नागिन को अंबर से क्या हमदर्दी हो सकती थी। उसने सोचा कि इस अहमक पुजारी को इसी जगह रहने दो। अगर जल्लाद इसे कत्ल करता है तो कत्ल करने दो। मैं खुद पीछे की पहाड़ियों में जाकर नाग देवता का मंदिर तलाश करती हूँ। हो सकता है यह शख्स अंबर उस मंदिर को मुझसे छुपा रहा हो। चुनाचे कस्तूरी नागिन अंधेरे जीने से निकलकर किले की छत पर खुली हवा में आ गई और फिर उसने अपने आप को बुलबुल की शक्ल में तब्दील किया और फिजा में परवाज कर गई। उसका रुख पीछे की जानिब जो पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा था उस तरफ था। वो 1 मिनट में वहां पहुंच गई। हालांकि वो पहाड़ियां आधे दिन के सफर पर थीं, मगर कस्तूरी नागिन बुलबुल के रूप में बड़ी तेजी से उड़ती हुई गई थी। पहाड़ियों में पिछली रात का अंधेरा छा रहा था, मगर कस्तूरी नागिन का ताल्लुक चूंकि खलाई दुनिया से था, इसलिए वो दुनिया के अंधेरे में बहुत कुछ देख सकती थी। उसने बुलबुल की शक्ल में पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये पहाड़ियां एक दूसरी के साथ साथ कितारों की शक्ल में बनी हुई थीं। इनके बीच में ऊंची नीची चट्टानें और गहरी खड्डे और नदी नाले बह रहे थे। कस्तूरी नागिन को पिछले पहर की हल्की नीली रोशनी में एक जगह बाहर निकली हुई चट्टान पर एक मंदिर का मीनार सा दिखाई दिया। कस्तूरी नागिन गोता लगाकर वहां आ गई। यह भी किसी पुराने मंदिर का खंडर था। लगता था कि किसी साधु सन्यासी ने खुदा की इबादत के लिए वहां पत्थरों को जोड़कर छोटा सा मंदिर बनाया है, और जब वो वहां से चला गया तो मंदिर वीरान हो गया। मगर कस्तूरी नागिन यही समझ रही थी कि ये नाग देवता का ही मंदिर है। अंबर ने भी उसे कहा था कि नाग देवता का मंदिर इन पहाड़ियों में हो सकता है। कस्तूरी नागिन ने मंदिर को गौर से देखा। उसमें सिर्फ एक ही कोठरी थी जिसका आधा दरवाजा टूटकर नीचे गहरी खड्ड में गिर चुका था। दरमियान में मीनार के नीचे पत्थरों को जोड़कर छोटा सा चबूतरा बना दिया गया था, जहां नाग की मूर्ति की जगह एक गोल पत्थर पड़ा हुआ था। कस्तूरी नागिन को ख्याल आया कि यहाँ अगर कोई नागिन है तो उससे मशवरा कर लेना चाहिए। कस्तूरी नागिन हर बार सांप की जगह सादा सांप यानी नागिन को इसलिए बुलाती थी कि चूंकि वो खुद नागिन थी और दुनिया के सांप उसका एहतराम करते थे। वो उसका हुक्म मानने के पाबंद नहीं थे। जिस तरह नाग देवता उनको हुक्म देता था कि ये काम करो, उस तरह कस्तूरी नागिन सांप या नागिन को हुक्म नहीं दे सकती थी। नागिनें जरा ज्यादा ख्याल करती थी, इसलिए कि कस्तूरी नागिन खुद एक नागिन थी। कस्तूरी नागिन ने फौरन नागिन की शक्ल इख्तियार कर ली। अब बुलबुल की जगह एक जर्द रंग का सांप कुंडली मारे पत्थर के चबूतरे पर बैठा था, जिसके सर पर सुनहरी रंग का सोने जैसा छोटा सा ताज था और छोटी छोटी सुरख मोतियों जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कस्तूरी नागिन ने अपना फन लहराया और फिर फुंकार मारकर आसपास के इलाके में मौजूद किसी भी नागिन को आवाज दी। तीसरी आवाज पर एक नीले रंग की पहाड़ी नागिन सामने आ गई। उसने आते ही कस्तूरी नागिन को सलाम किया और बोली, मलका नागिन, मैं दूर थी इसलिए देर हो गई। फरमाइए, मुझे किस लिए याद फरमाया? कस्तूरी नागिन ने पहला सवाल ही उससे यह किया कि वो नाग देवता के बारे में क्या कुछ बता सकती है। नीली नागिन कहने लगी, नागिन मलका, मुझे दूर दूर तक नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही। नाग देवता इस इलाके में कहीं नहीं है। कस्तूरी नागिन ने दूसरा सवाल किया, क्या इस मंदिर में नाग देवता की मूर्ति रखी हुई थी? इस पर नीली नागिन ने कहा, नहीं नागिन मलका, इस मंदिर में तो एक साधु रहा करता था, फिर वो यहाँ से चला गया और ये मंदिर वीरान हो गया। कस्तूरी नागिन ने कहा, मुझे किसी की जुबानी मालूम हुआ था कि यहाँ नाग देवता का मंदिर हुआ करता था। नीली नागिन बोली, हो सकता है मुझसे पहले यहाँ कोई मंदिर हो। मुझे यहाँ आए 80 बरस हो गई हैं, तब से यहाँ नाग देवता का कोई मंदिर देखने में नहीं आया। अब कस्तूरी नागिन ने एक और बड़ा जरूरी सवाल पूछा, क्या तुमने नाग देवता को देखा है? नीली नागिन ने कहा, हाँ नागिन मलका, आज से 10-11 साल पहले जब मैं मुल्क रूम में थी तो एक बार नाग देवता ने एक जंगल में मुझे बुलाया था, तब मैंने उसे देखा था। कस्तूरी नागिन ने पूछा, क्या वो सांप की शक्ल में था? नीली नागिन बोली, नहीं नागिन मलका, नाग देवता अपनी इंसानी शक्ल में था। वो दुबला पतला बड़ी कशिश रखने वाला सांवला सा नौजवान है, जिसके बाल घुंघराले और आंखें नसवारी हैं।
क्या वो दूसरी शक्ल भी बदल लेता है? कस्तूरी नागिन ने सवाल किया। नीली नागिन ने जवाब दिया, नाग देवता को मैंने शक्ल बदलते नहीं देखा, मगर मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि नाग देवता जो शक्ल चाहे बदल लेता है। कस्तूरी नागिन ने पूछा, क्या नाग देवता की कोई नागिन भी है? नीली नागिन ने कहा, नहीं मलका नागिन, नाग देवता की कोई नागिन नहीं होती। वैसे जमीन और समुद्र के सारे सांप और नागिनें उसके हुक्म की पाबंद होती हैं, मगर उसकी नागिन नहीं होती। हाँ, इतना मेरी माँ ने एक बार कहा था कि नाग देवता के साथ कुछ और लोग भी होते हैं। कस्तूरी नागिन जरा सी चौंकी। नाग देवता के साथ और कौन हो सकता है? उसने जब नीली नागिन से कहा कि वो खोलकर बयान करे तो नीली नागिन कहने लगी, मलका नागिन, ये मालूम नहीं कि नाग देवता के साथ कौन कौन लोग हैं, वो इंसान है या नहीं, लेकिन ये जरूर सुना है कि उनमें एक औरत भी है। औरत? कस्तूरी नागिन ने हैरानी से पूछा, क्या ये औरत नागिन है? नीली नागिन ने कहा, यह मुझे मालूम नहीं, मगर उस औरत के जिस्म से भी नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू आती है। कस्तूरी नागिन ने बहुत कुछ पूछने और मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर नीली नागिन ने जितना बताया था उससे ज्यादा उसे मालूम नहीं था। कस्तूरी नागिन को यकीन हो गया कि नाग देवता के साथ जो औरत होती है वो जरूर कोई नागिन होगी। कस्तूरी नागिन को बड़ा हसद महसूस हुआ, मगर उसने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि मैं तो नाग देवता को यहाँ से निकालकर अपनी खलाई दुनिया में ले जाऊंगी। मुझे उस औरत से क्या लेना देना है? हाँ, अगर उसने मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगरचे कस्तूरी नागिन को नाग देवता का सुराग तो नहीं मिला था, मगर नीली नागिन से उसे नाग देवता के बारे में काफी मालूमात मिल गई थीं। उसने नीली नागिन का शुक्रिया अदा करके उसे वापस भेज दिया और खुद उसी वीरान मंदिर में सांप की शक्ल में एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गई और सोचने लगी कि उसे नाग देवता की तलाश में अब किधर का रुख इख्तियार करना चाहिए। दूसरी तरफ जब सरदार के पास जल्लाद सर काट कर ना लाया तो वो खुद तय खाने में सिपाहियों को लेकर आ गया। यहाँ कोठरी में उसने गोश्त के एक पिघले हुए ढेर को देखा, जिसमें से जल्लाद की सिर्फ एक आंख झांक रही थी, तो खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो भागकर दूसरी कोठरी में आ गया। यहाँ अंबर अभी तक बेहोश था। बादशाह की दुश्मन नंबर 1 लड़की यानी कस्तूरी नागिन के फरार से सरदार की अपनी जान खतरे में पड़ गई थी। बादशाह उसे भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था। सरदार ने अंबर को बेहोश पड़े देखा तो सोचने लगा कि चलो एक दुश्मन तो मिल गया, इसी का सर काट कर ले जाता हूं और मगरूर लड़की की जगह किसी और लड़की का सर काट कर ले जाऊंगा। बादशाह को क्या खबर कि कौन लड़की शहर में दाखिल हुई थी। सरदार ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अंबर का सर कलम कर दिया जाए। सिपाही अंबर की तरफ बढ़े ही थे कि उसकी आंख खुल गई। अंबर तेजी से उठ खड़ा हुआ। जब सिपाहियों ने उस पर तलवारें मारी तो अंबर ने उनके वार अपने बाजू पर लिए और साथ ही उनकी तलवारों को छीनकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिपाही और सरदार हक्का बक्का हो गए। अंबर आगे बढ़ा। उसे बढ़ते देखकर सरदार ने खुद तलवार निकालकर अंबर पर वार किया। तलवार अंबर के कांधे पर पूरी ताकत से लगी। अगर अंबर की जगह कोई आम आदमी होता तो उसका कांधा कट जाता, मगर तलवार अंबर के कांधे से टकराकर सरदार के हाथ से गिर पड़ी। अंबर को सख्त गुस्सा आ गया। उसने तलवार उठाकर सरदार की गर्दन पर मारी। सरदार का सर कटकर दूर जा गिरा। ये हालत देखकर सिपाही दुम दबाकर बाहर को भाग गए। अंबर भी उनके पीछे पीछे तय खाने से निकल आया। उसने किले की दीवार से दूसरी तरफ खाई में छलांग लगा दी। अभी दिन नहीं निकला था, मगर दिन की हल्की हल्की रोशनी उभरने लगी थी। अंबर को नौमाली यानी कस्तूरी नागिन का ख्याल आया कि वो साथ वाली कोठरी में थी। अंबर वापस तय खाने की तरफ दौड़ा। अब वहां कोई सिपाही नहीं था। सब खौफजदा होकर फरार हो चुके थे। अंबर ने कोठरी में जाकर देखा कि वहां पुजारी की बेटी नौमाली यानी कस्तूरी नागिन मौजूद न थी। अंबर यही समझा कि या तो उसे मार दिया गया है और या वो किसी तरीके से फरार हो चुकी है। अगर वो फरार हो गई है तो अंबर ने सोचा कि वो नाग देवता की तलाश में पहाड़ियों की तरफ गई होगी। अंबर भी शहर से निकलकर दूर पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। दिन निकलने तक अंबर पहाड़ियों में पहुंच गया। उसने बहुत तेज रफ्तारी से सफर तय किया था। उसे दूर पहाड़ियों पर एक मंदिर का छोटा सा मीनार नजर आया। वो उस मंदिर की तरफ जा रहा था कि एक बुलबुल उसके सर के ऊपर से गुजर गई। अंबर ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी, मगर बुलबुल ने अंबर को देख लिया था। वो कस्तूरी नागिन थी जो कुछ देर मंदिर के चबूतरे पर बैठने के बाद बुलबुल के रूप में नीचे वादी की तरफ वापस जा रही थी। उसने अंबर को ऊपर मंदिर की तरफ जाते देखा तो कस्तूरी नागिन बुलबुल ही के रूप में दूर से चक्कर लगाकर अंबर के काफी आगे जाकर दरख्तों में उतर गई। यहाँ उसने 2 बार अपनी इंसानी शक्ल बदली और रास्ते में बैठ गई। जब अंबर करीब आया तो उठकर उसकी तरफ आई। अंबर ने पुजारी की बेटी को देखा तो खुश होकर बोला, तुम्हें देखकर खुशी हुई। नौमाली, तुम भी फरार होने में कामयाब हो गई हो। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। सोचा तुम इन पहाड़ियों में होगी इसलिए इधर चला आया। क्या तुम्हें यहाँ कोई नाग देवता का मंदिर मिला? कस्तूरी नागिन ने गहरी सांस भरकर कहा, ऊपर एक मंदिर जरूर है, मगर लोग कहते हैं कि वहां कोई साधु रहा करता था जो अब चला गया है। उसने पुजारी की बेटी को टटोलने के लिए कहा, पुजारन जी, नाग देवता यहाँ कहीं नहीं है। उसे दफा करें और वापस मंदिर को चलें। कस्तूरी नागिन ने उसीली नजरों से अंबर की तरफ देखा और बोली, तुम कौन होते हो मेरे मामले में दखल देने वाले? तुम हमारे मंदिर के मामूली मुलाजिम हो
और मेरे साथ इसलिए आए हो कि नाग देवता का सुराग लगाने में मेरी मदद करो। खबरदार, ऐसी बात फिर कभी जुबान से न निकालना। अंबर को गुस्सा तो बहुत आया मगर वो पी गया। कस्तूरी नागिन ने बात का मौजू बदलते हुए अंबर से पूछा, ये इस शहर के सिपाही हमें बेहोश करके किले में क्यों ले गए थे? अंबर बोला, मेरा ख्याल है यहाँ का बादशाह हमें दुश्मन समझता है और वो लोग जरूर हमारी तलाश में होंगे, इसलिए भी हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। कस्तूरी नागिन उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ, मैं इस वादी में कुछ दिन गुजारना चाहती हूँ और वापस जाकर मेरे पुजारी बाप को यह हरगिज मत बताना कि मैं नाग देवता की तलाश में हूँ। अंबर ने अनजान बनते हुए सर हिलाकर कहा, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ पुजारन जी, मगर मैं वापस नहीं जाऊँगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी खिदमत और हिफाजत के लिए साथ ही रहूँगा। कस्तूरी नागिन बोली, तो ठीक है, फिर आज का दिन और रात इस पहाड़ी वाले मंदिर में गुजारेंगे। हो सकता है रात को वहां नाग देवता आ जाए। अंबर दिल में हंस दिया कि कैसी अहमक लड़की है, भला यूं ही नाग देवता वहां कैसे आ जाएगा। लेकिन उसके दिल का शक पुख्ता हो गया कि यह जरूर नाग देवता को अपने काबू में रखने का इरादा रखती है, जब ही इतनी शिद्दत से उसकी टो में लगी हुई है। अंबर इस राज को हल करने के लिए कस्तूरी नागिन के साथ ही मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर वीरान पड़ा था। अंबर ने कमरे को साफ करके घास का बिस्तर लगा दिया और कस्तूरी नागिन से कहा, पुजारन जी, आप यहाँ रात आराम करेंगी, मैं बाहर मीनार के चबूतरे पर सो जाऊंगा। कस्तूरी नागिन ने कोई जवाब ना दिया। वो सोच रही थी कि आज रात वो नीली नागिन को फिर से बुलाकर नाग देवता के बारे में पूछेगी। हो सकता है उसे कोई सुराग मिल जाए। जब रात हो गई तो अंबर बाहर चबूतरे पर और कस्तूरी नागिन वीरान मंदिर के कमरे में जाकर लेट गई। नींद दोनों को नहीं आती थी, मगर दोनों ये जाहिर कर रहे थे जैसे उन्हें बहुत नींद आ रही है और वह सोने जा रही हैं। अंबर चबूतरे पर लेटा था। अंधेरा वादी में और मंदिर के इर्द गिर्द पहाड़ियों पर छा गया था। एक अजीब खामोशी चारों तरफ तारी थी। हवा वादी में सरसराती हुई गुजर रही थी। जब आधी रात गुजर गई तो अंबर को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अंबर ने लेटे लेटे आंखें खोलकर अंधेरे में देखा। पुजारी की बेटी दबे पांव उसी की तरफ आ रही थी। सूखे पत्ते और संगरेजे उसके पांव तले कुचलने की आवाज पैदा कर रहे थे। अंबर जानबूझकर सोता रहा, बल्कि उसने हल्के हल्के खराटे भी लेने शुरू कर दिए। कस्तूरी नागिन दबे पांव चलती उसके करीब आई, झुककर उसे गौर से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि अंबर गहरी नींद सो रहा है तो वो वापस अपने कमरे में चली गई। अंबर सोचने लगा कि यह आधी रात को ये देखने के लिए कि वो सो रहा है उसके पास क्यों आई थी। क्या वो कहीं जा रही है? क्या वो कोई जादू करने वाली है? अंबर के दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फिर उसे अचानक फिजा में एक लंबी सीटी की आवाज सुनाई दी। ये सांप की जुबान थी। सांप की जुबान में कोई किसी सांप को बुला रहा था। अंबर के कान खड़े हो गए। ये सांप की जुबान में कोई किसी को बुला रहा है। अंबर ने आवाज पर कान लगा दिए और उसे गौर से सुनने लगा। वो सांपों की जुबान जानता था। बहुत जल्द अंबर को मालूम हो गया कि पुजारी की बेटी किसी मादा सांप यानी नागिन को बुला रही है। अंबर सुनने लगा। कस्तूरी नागिन ने नीली नागिन को आवाज दी थी। 2-3 बार आवाज देने से नीली नागिन कस्तूरी नागिन के कमरे में आ गई। उसने आते ही सलाम किया और कहा, खैरियत है, आपने मुझे फिर बुलाया? कस्तूरी नागिन ने कहा, मुझे ये बताओ कि नाग देवता की खुशबू कैसी होती है, ताकि अगर मुझे कभी उसकी खुशबू महसूस हो तो मैं समझ जाऊं कि नाग देवता यहीं कहीं मौजूद है। नीली नागिन ने कहा, नाग देवता की खुशबू का मैं बयान नहीं कर सकती। ये तो जब आप नाग देवता से मिलेंगी और उसकी खुशबू महसूस करेंगी तभी आपको पता चलेगा कि नाग देवता की खुशबू कैसी होती है। फिर नीली नागिन ने अचानक अपना नीला फन मंदिर के चबूतरे की तरफ मोड़ दिया, जहां अंबर लेटा उनकी बातें सुन रहा था। नीली नागिन ने कहा, ये उस चबूतरे पर कौन लेटा हुआ है? कस्तूरी नागिन ने कहा, मेरा मुलाजिम है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? नीली नागिन ने कहा, इसलिए कि मुझे इस आदमी की तरफ से नाग देवता की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। मेरे साथ आएं। कस्तूरी नागिन ये सुनकर हैरत में गुम हो गई कि उसके मुलाजिम की तरफ से नाग देवता की खुशबू आ रही थी। वो नीली नागिन के साथ चबूतरे की तरफ आ गई। वो दबे पांव चल रही थी। अंबर ने भी ये मुकालमा सुन लिया था। वो खराटे लेने लगा। नीली नागिन ने अपना फन अंबर के जिस्म के बहुत करीब किया और सांप की खामोश सिसकार जैसी जुबान में कहा, इस नौकर के जिस्म से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। कस्तूरी नागिन ने सांप की सिसकारनी जुबान में पूछा, ये कैसे हो सकता है? कहीं यही नाग देवता तो नहीं? नीली नागिन बोली, नहीं। नाग देवता होता तो इसके जिस्म की खुशबू इस सारी वादी में फैली होती, मगर यह खुशबू इसके जिस्म से बहुत ही धीमी धीमी आ रही है, जिसको सिर्फ एक सांप ही महसूस कर सकता है। कस्तूरी नागिन ने पूछा, तो फिर ये शख्स कौन है? नीली नागिन कहने लगी, मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा आदमी है जो कभी ऐसी जगह पर रात भर सोया है जहां कुछ देर पहले नाग देवता सो रहा था। इसी वजह से इसके जिस्म से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। कस्तूरी नागिन बोली, अंदर कमरे में आ जाओ। जब नीली नागिन और पुजारी की बेटी कमरे में चले गए तो अंबर गहरी सोच में डूब गया। अब यह बात खुल चुकी थी कि यह पुजारी की बेटी कोई जादूगरनी है
जो सांपों की जुबान भी जानती है और नाग देवता को अपने जादू के सिलसिले में पकड़ना चाहती है। मंदिर का वीरान कमरा वहां से चंद कदम के फासले पर था और अंबर को पुजारी की बेटी और सादा सांप की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। कस्तूरी नागिन ने कहा, कैसा हो सकता है कि इस मेरे नौकर की खुशबू पर नाग देवता भी इधर आ जाए? नीली नागिन की आवाज आई, नहीं, ऐसा नहीं होता। नाग देवता को कोई जरूरत नहीं कि अपनी खुशबू पर आए, क्योंकि नाग देवता को मालूम है जहां वो थोड़ी देर ठहरता है या लेटता है, वहां आकर कोई बैठ जाए या लेट जाए तो कुछ दिनों तक उस आदमी या जानवर के जिस्म से नाग देवता की खुशबू आती रहती है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। कस्तूरी नागिन कहने लगी, तो फिर मैं अपने इस नौकर से ये मालूम करूंगी कि वो चंद रोज पहले किस जगह लेटा था, मगर वो तो हमारे मंदिर में ही होता था और 2 दिन से मेरे साथ है। रात वो सराय में सोया था और किले में भी गया था। कस्तूरी नागिन नीली नागिन को नहीं बताना चाहती थी कि वो लोग रात किले में क्यों गए थे। उसने नीली नागिन को वापस भेज दिया। अंबर ने सारी बातें सुन ली थीं। दिन निकला तो कस्तूरी नागिन चश्मे पर हाथ मुंह धोकर वापस अंबर के पास आई और इधर उधर की बातों के बाद उससे पूछगिछ करने लगी कि वो किले में कहाँ लेटा था और वहां से निकलकर कहाँ कहाँ बैठा था। अंबर सब कुछ समझ गया कि वो उससे क्या पूछना चाहती थी। उसने अब पुजारी की बेटी से चाल चलने का फैसला कर लिया। कहने लगा, पुजारन जी, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कस्तूरी कैसे उसे असली बात बताती। बहाना बनाते हुए बोली, तुम मुझे बताओ ना कि तुम कहाँ कहाँ ज्यादा देर लेटे या बैठे थे। अंबर अब भी भोला बना रहा और बोला, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? आप मुझसे क्या मालूम करना चाहती हैं? कस्तूरी नागिन को आखिर कहना ही पड़ा, बात यह है अंबर के तुम्हारे जिस्म से एक खास किस्म की रेत की खुशबू आ रही है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि इसी किस्म की खुशबू नाग देवता के जिस्म से आया करती है। जाहिर है कि तुम नाग देवता तो नहीं हो, मगर तुम जरूर किसी ऐसी जगह ज्यादा देर तक बैठे रहे हो या लेटे रहे हो जहां नाग देवता रहता है। इसलिए तुम याद करके बताओ कि ज्यादा देर तुम किस जगह बैठे या लेटे थे। अंबर ने यूं ही सोचना शुरू कर दिया। कभी वो सर खुजाता, कभी आंखें बंद करता, फिर बोला, हाँ याद आ गया। एक दिन मैं अपने सांप मंदिर से दूर सैर करता इस छोटे अहराम के पास आ गया जहां तुम्हारे बाप ने तुम्हें दफन किया था। कस्तूरी नागिन गौर से अंबर को तक रही थी। अंबर बड़ी सादगी से कहे जा रहा था, उस अहराम के पास पहुंचकर मैं थक गया था। धूप भी तेज थी। मुझे अहराम की दीवार में एक छोटा सा शगाफ नजर आया। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर अहराम के अंदर जाकर ठंडी जगह पर आराम करूं। चुनाचे में अंदर चला गया। अंदर चबूतरे पर वो ताबूत था जहां कभी तुम्हारी लाश पड़ी होती थी। मुझे तो मालूम था ताबूत खाली है, क्योंकि तुम जिंदा होकर अपने बाप के पास आ चुकी हो। फिर मुझे नींद आ गई। मैं देर तक वहां सोया रहा। कस्तूरी नागिन ने पूछा, क्या तुमने वहां कोई अजीबोगरीब चीज देखी? अंबर ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ याद आया। जब मैं सोकर उठा तो मैंने एक बड़े ही खूबसूरत सफेद सांप को देखा। वो इतना खूबसूरत था कि बिल्कुल चांदी का सांप लगता था। फिर क्या हुआ? कस्तूरी नागिन ने बेताबी से पूछा। अंबर बोला, जाने फिर ऐसा कैसे हुआ कि मैं बिल्कुल साकित सा होकर रह गया। चांदी के सांप ने मेरे जिस्म पर रेंगना शुरू कर दिया। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। सांप मेरे जिस्म पर रेंगने के बाद अहराम के एक सुराख में चला गया। उसके बाद मेरे जिस्म में फिर से तवानाई आ गई और मैं डरकर जल्दी से अहराम से बाहर निकल गया। कस्तूरी नागिन बड़े गौर से अंबर को तक रही थी। उसका मामला हल हो गया था। उसे यकीन हो गया कि नाग देवता छोटे अहराम में ही मौजूद है। उसने अंबर से कहा, हम आज छोटे अहराम में जाएंगे। मैं चांदी के सांप के दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि वही नाग देवता है। चलो अंबर, हम उसी जगह वापस जाएंगे। उसी रोज अंबर और कस्तूरी नागिन वापस मिस्र आ गई। दिन भर कस्तूरी नागिन ने मंदिर में अपने बाप के पास गुजारा और रात को अंबर को साथ लेकर छोटे अहराम की तरफ चल पड़ी। अंबर को कस्तूरी नागिन इसलिए साथ ले जा रही थी कि जब उसे नाग देवता मिल जाएगा तो वो अंबर को हलाक कर देगी, ताकि कोई उसका गवाह बाकी ना रहे। छोटे अहराम के इर्द गिर्द बड़ा अंधेरा था, मगर अंबर उस अंधेरे में भी देख सकता था और कस्तूरी नागिन भी अंधेरे में देख लेती थी, मगर दोनों ही ये जाहिर कर रहे थे जैसे उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। अंबर ने मोमबत्ती रोशन कर दी। उसकी रोशनी में अंबर और कस्तूरी नागिन अहराम के अंदर दाखिल हो गई। कस्तूरी नागिन इस अहराम को पहले भी देख चुकी थी। उसने अंदर दाखिल होते ही पूछा, सफेद सांप कहाँ चला गया था? अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है वो सामने दीवार में एक सुराख में घुस गया था। कस्तूरी नागिन ने दीवार का जायजा लिया। वहां वाकई एक सुराख था। कस्तूरी नागिन ने अंबर से कहा, हाँ यहाँ एक सुराख है। नाग देवता इसी सुराख में रहता है। कस्तूरी नागिन ने पलटकर देखा तो अंबर ताबूत का ढकना उठाकर अंदर झांक रहा था। कस्तूरी नागिन ने चिल्लाकर कहा, ताबूत को क्यों खोल दिया है तुमने? अंबर को तो मालूम था कि ताबूत के अंदर पुजारी की असली बेटी की लाश पड़ी है। वो अनजान बनकर हैरानी से बोला, पुजारन जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ताबूत में आपकी लाश पड़ी है, मगर जब आपकी लाश ताबूत में है तो फिर आप बाहर कैसे जिंदा चल फिर रही हैं? ये मैं क्या देख रहा हूँ? कस्तूरी नागिन के लिए अब जरूरी हो गया था कि वो अंबर को हलाक कर डाले, क्योंकि अंबर पर उसका राज खुल गया था।
उसने अंबर की तरफ गजबनाक नजरों से देखा और उसके हलक से एक भयानक फुंकार निकली। इसके साथ ही वो लड़की से नागिन बन गई। अंबर ने अपने सामने सोने जैसे जर्द रंग की एक नागिन को देखा तो एक बार तो वो चकरा कर रह गया। उसे ये मालूम हो चुका था कि पुजारी की बेटी ये या तो उसकी कोई हमशक्ल है या कोई जादूगरनी है, मगर ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लड़की एक सांप या नागिन होगी। कस्तूरी नागिन अपना फन उठाए झूम रही थी। फिर उसने एक जबरदस्त फुंकार मारी और उछलकर अंबर की गर्दन पर डस दिया। अंबर ने सोचा कि अब ये मालूम करने के लिए कि ये लड़की असल में कौन है, उसे झूठ मूठ मर जाना चाहिए। चुनाची अंबर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और ऐसे पड़ गया जैसे मर गया हो। कस्तूरी नागिन सांप की शक्ल में रेंगती हुई उसके करीब आ गई। वह हैरान थी कि अंबर का जिस्म अभी तक पिघला क्यों नहीं। कस्तूरी नागिन के जहर का असर तो पत्थर को पानी बना देता था और इंसान को जब डसती थी तो वो एकदम से मोम की तरह पिघल जाता था, मगर अंबर के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ था। कस्तूरी नागिन ने अंबर को एक बार फिर डस दिया। इस बार भी अंबर का जिस्म बिल्कुल न पिघला। कस्तूरी नागिन ने फौरन औरत की शक्ल बदली और अंबर के दिल के साथ कान लगा दिया। अंबर ने अपने दिल की धड़कन रोक ली। कस्तूरी नागिन को यकीन हो गया कि अंबर मर चुका है, मगर उसका जिस्म पिघल क्यों नहीं रहा। अचानक उसे ख्याल आया कि शायद ये नाग देवता का असर हो, क्योंकि चांदी जैसा नाग देवता अंबर के जिस्म के ऊपर से गुजर गया था। इसलिए अंबर का जिस्म नागिन के जहर से अब पिघल नहीं सकता था। कस्तूरी नागिन इस पर ही मुतमईन थी कि अंबर मर तो गया है। उसने अंबर की लाश को ताबूत में पुजारी की बेटी नोमाली की लाश के साथ ही डाल दिया और ताबूत का ढकना बंद कर दिया। कस्तूरी नागिन ने अब बड़े इत्मीनान से फुंकार मारी और सांप की जुबान में सुराख के करीब जाकर नाग देवता को आवाज दी, ए अजीम नाग देवता, मैं एक मामूली नागिन हूँ और तुम्हारे दर्शन की प्यासी हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हारी खिदमत करना चाहती हूँ। मैं तेरी लौंडी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझे अपना दीदार कर लेने दे। वहां नाग देवता होता तो उसे जवाब देता। वहां तो सुराख में सिवाय कीड़े मकोड़ों के और कुछ भी नहीं था। अंबर ताबूत में पड़ा कस्तूरी नागिन की आवाज सुन रहा था। जब नाग देवता ने कोई जवाब ना दिया तो कस्तूरी नागिन ने एक बार फिर नाग देवता को आवाज दी, मगर इस दफा भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। कस्तूरी नागिन समझ गई कि नाग देवता एहराम से कहीं दूर चला गया है। कस्तूरी नागिन को नाग देवता के ठिकाने का पता चल गया था। उसे मालूम हो गया था कि नाग देवता इसी एहराम में आता जाता रहता है। उसने सोचा कि वो दूसरे रोज फिर आएगी। कस्तूरी नागिन ने तसल्ली के लिए एक बार ताबूत का ढकना खोलकर देखा। अंबर सांस रोके उसी तरह लेटा हुआ था। कस्तूरी नागिन ने ढकना बंद कर दिया और दीवार के शिगाफ में से बाहर आ गई। उसने पत्थर उठाकर शिगाफ को बंद कर दिया और सीधी अपने नकली बाप पुजारी के मंदिर में आ गई। बाकी रात वो अपनी कोठरी में लेटी यही सोचती रही कि सुबह जब वो हैराम में जाएगी तो नाग जरूर उसे मिल जाएगा। कस्तूरी नागिन खलाई दुनिया से एक छोटा सा मनका अपने साथ लाई थी। इस मनके को उसने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। ये मनका नाग देवता को बेबस करके अपने काबू में करने के लिए था। इस मनके की जिसामत बड़े बेर जितनी थी। इसका रंग सब्ज था। इसमें एक सुराग था जो मनके के अंदर चला गया था। मनका अंदर से खोखला था। कस्तूरी नागिन इसी मनके में नाग देवता को बंद करके अपनी खलाई दुनिया में ले जाना चाहती थी। उसने उठकर अलमारी का निचला दरवाजा खोला, अंदर से एक डब्बी निकाल ली। उस डब्बी को खोला तो अंदर सब्ज मनका मौजूद था। कस्तूरी नागिन ने मनके को वापस संभाल कर रख दिया और पलंग पर लेट गई। जब कस्तूरी नागिन चली गई तो अंबर ताबूत से बाहर निकल आया। वह चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि ये औरत नागिन है तो नाग की तलाश में क्यों लगी है। कहीं ये उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती। अगर ऐसी बात ना होती तो वो उसे कभी न डसती। अगर उसने अंबर को भी डसकर हलाक करना चाहा तो जरूर इस औरत की नीयत ठीक नहीं है। चुनाची अंबर ने झूठ मूठ ही सही मगर इस औरत को नाग देवता का ठिकाना बता दिया था, इसलिए वो अब उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना चाहती थी। अंबर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे किसी ऐसी तरकीब पर अमल करना होगा कि जिससे वो इस नागिन औरत की निगरानी भी करता रहे और उसके सामने भी ना जाए। ऐसी कोई सूरत अंबर को नजर नहीं आ रही थी। अगर वो मारिया होता तो ये काम बड़ा आसान था। अंबर को बेख्तियार मारिया याद आ गई। अगर इस वक्त वो उसके पास होती तो सब काम ठीक हो जाता। आखिर अंबर इसी नतीजे पर पहुंचा कि उसे भेस बदलकर अब्बल हॉल के पास टीले के करीब ठिकाना बना लेना चाहिए, क्योंकि नागिन औरत छोटे एहराम में नाग देवता की तलाश में जरूर आया करेगी। अब्बल हॉल एहराम के करीब ही था। अंबर एहराम से बाहर निकल आया। अब उसको ये ख्याल आया कि नागिन औरत को ताबूत में अंबर की लाश नजर ना आई तो उसे शक हो जाएगा कि अंबर कोई जबरदस्त ताकत रखता है। अंबर के कदम वहीं रुक गए। वो एहराम के पास ही ठंडी रेत पर रात के अंधेरे में बैठ गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने यही फैसला किया कि उसे हर हालत में एहराम के अंदर ही रहना चाहिए। दिन के वक्त वो टीले के आसपास फिरता रहे और अंधेरा होते ही ताबूत में लाश की तरह लेट जाए, जिस तरह वो नागिन के डसने के बाद लिटाया गया था। मुसीबत ये थी कि ताबूत में पहले भी एक लाश पड़ी थी जो अब हड्डियों का पिंजर बनती जा रही थी। ये बड़े पुजारी की बेटी नोमाली की लाश थी। शाम होने तक अंबर अब्बल हॉल के मंदिर के आसपास फिरता रहा।
फिर वह हैराम के करीब आकर बैठ गया। उसने सोचा कि क्यों ना किसी सांप से इस नागिन औरत के बारे में दरियाफ्त किया जाए कि यह असल में है कौन। अंबर ने सांप की जुबान में आवाज दी। एक सांप अपने बिल में से निकलकर अंबर के पास आ गया। अंबर ने अपना तारुफ करवाने के बाद उससे नागिन औरत के बारे में पूछा तो सांप ने कहा, इस औरत के जिस्म के गिर्द एक धुआं सा फैला हुआ है। मैंने इसे कई बार यहाँ आते जाते देखा है। हम इसके बारे में कुछ मालूम नहीं कर सके। अगर वो सांप का रूप बदल लेती है तो जरूर कोई जादू करनी है। अंबर को उस रोज शाम के अंधेरे में एक घुड़सवार एहराम की तरफ आता नजर आया। उसने सांप को रुखसत कर दिया क्योंकि ये कस्तूरी नागिन थी जो एहराम की तरफ आ रही थी। अंबर एहराम में दाखिल हो गया। उसने पत्थर दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। अंदर जाकर वो ताबूत में उसी तरह लेट गया जैसे वो पहले लेटा हुआ था। उसने ढकना ऊपर कर लिया। कस्तूरी नागिन ने घोड़े को बाहर खड़ा किया और खुद एहराम के अंदर चली गई। सबसे पहले उसने ताबूत का ढकना हटाकर देखा। अंबर की लाश वैसे ही पड़ी थी। कस्तूरी नागिन इस बात पर भी हैरान हुई कि लाश वैसी की वैसी ही थी, वो जरा भी खराब नहीं हुई थी। अंबर का मुअम्मा कस्तूरी नागिन की समझ में नहीं आ रहा था। पहले उसका जिस्म पिघला नहीं था और अब लाश खराब नहीं हो रही थी। कस्तूरी नागिन इसे भी नाग देवता की करामत समझी क्योंकि नाग देवता अंबर के जिस्म पर से रेंग गया था। कस्तूरी नागिन ने एक बार फिर नाग देवता को आवाज दी, नाग देवता मैं तेरी लौंडी हूं, सिर्फ तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूं। मेरे दिल में और कुछ नहीं है। एक बार मुझे अपना दीदार करा दे नाग देवता। अंबर ताबूत में सुन रहा था। नाग देवता की तरफ से कोई जवाब ना आया। नाग वहां था ही नहीं। अगर होता तो जरूर सामने आकर कस्तूरी नागिन से बात करता। अंबर भी अब यही समझने लगा था कि यह नागिन औरत असल में नाग देवता की दीवानी है, उसे बड़ी अकीदत रखती है और महज उसकी मोहब्बत और अकीदत की वजह से सब कुछ कर रही है। अंबर को कस्तूरी नागिन से हमदर्दी होने लगी। उसने दिल में ख्याल किया कि अगर वाकई ये नागिन औरत नाग से इस कदर मोहब्बत रखती है तो इसे नाग से मिलवा देना चाहिए। अंबर इस नागिन औरत यानी कस्तूरी नागिन को बेजरर औरत समझने लगा जिसका मकसद महज एक नजर देखना और उसकी खिदमत करना था। अंबर ने सोचा कि इस तरह तो वो क़यामत तक नाग को आवाजें देती रहेगी, तब भी नाग उसे कभी नहीं मिलेगा। अंबर ने सोचा कि इस नागिन औरत की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो नाग के प्रेम में दीवानी हो रही है। चुनाचे अंबर तैयार हो गया। तीसरी बार जब नौमाली ने बुलंद आवाज में कहा, नाग देवता मैं सारी जिंदगी तेरी नौकरानी बनकर बसर करूंगी, मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। मैं तो बचपन से तेरे नाम की आशिक थी। पुजारी की बेटी का भेष भी मैंने जादू के मंत्र से सिर्फ इसलिए बदला कि मैंने सुना था कि पुजारी को तुम्हारा इल्म है। क्या तुम अपनी लौंडी पर रहम नहीं खाओगे? चूंकि अंबर भी सांपों की जुबान जानता था, बस उसने ताबूत से जवाब दिया, मैं तुम्हें नाग देवता से मिलवा सकता हूँ। कस्तूरी नागिन ने सांप की आवाज सुनी तो हैरान होकर बोली, तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मैं नाग देवता का दोस्त हूँ। तुम कहाँ हो? कस्तूरी नागिन ने पूछा। अंबर ने कहा, मैं ताबूत के अंदर हूँ। कस्तूरी नागिन ने जल्दी से ताबूत का ढक्कन उठा दिया। ताबूत के अंदर अंबर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कस्तूरी नागिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अंबर ताबूत से बाहर निकल आया और बोला, नौमाली तुमने अगरचे मुझको रास्ते से हटाने के लिए डस दिया था, मगर तुम ये नहीं जानती कि मैं मर नहीं सकता। कस्तूरी नागिन फटी फटी आंखों से अंबर को तकने लगी। तुम कौन हो? तुम असल में कौन हो? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं अंबर ही हूं, मगर अब तक तुम मुझे जो समझती रही हो मैं वो नहीं हूं। मैं सांपों की जुबान जानता हूं, इसलिए इसी जुबान में तुमसे बात कर रहा हूं। कस्तूरी दिल में सोचने लगी कि ये शख्स कहीं उसके साथ फरेब तो नहीं कर रहा। अंबर ने कहा, नौमाली मैं जानता हूं कि तुम असल में पुजारी की बेटी नहीं हो, बल्कि तुमने जादू के जोर से पुजारी की बेटी का रूप धार रखा है। मगर अब जब मैंने देख लिया है कि तुम असल में नाग देवता से बेहद मोहब्बत करती हो, तुम्हारे दिल में नाग देवता से बड़ी अकीदत है, चुनाचे मैंने फैसला कर लिया है कि तुम पर अपना आप जाहिर कर दूं। अगर तुम्हारे दिल में नाग देवता के बारे में बुरे इरादे होते तो मैं कभी तुम पर अपना आप जाहिर न करता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम अंबर है, मैं नाग देवता का दोस्त हूँ। हम कुछ साथी हजारों बरस से तारीख के रास्तों पर सफर कर रहे हैं। मुझ में ये ताकत है कि मैं मर नहीं सकता जब तक मेरा सफर खत्म नहीं हो जाता। अंबर ने जानबूझकर कस्तूरी नागिन को मारिया केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग के बारे में खोलकर न बताया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। उसके ख्याल में पुजारी की बेटी को नाग देवता से मुलाकात की तमन्ना थी और वह नाग से उसकी मुलाकात करा सकता था। बाकी लोगों के बारे में बताने की अभी जरूरत नहीं थी। अंबर ने यह गलती की कि कस्तूरी नागिन को नाग की हमदर्द और अकीदतमंद समझ बैठा। कस्तूरी नागिन को भी इस ख्याल से बड़ी खुशी हुई कि अंबर को मालूम ही नहीं कि कस्तूरी नागिन के दिल में क्या है और ये कि वह नाग देवता को अगवा करके अपनी खलाई दुनिया में ले जाना चाहती है। चुनाचे कस्तूरी नागिन ने फौरन तय कर लिया कि वह अंबर की खुशामद करके उसकी मदद से नाग देवता से मिलेगी और फिर अपनी खास ताकत के जरिए से यहाँ से अगवा करके अपनी दुनिया में ले जाएगी। खलाई नागिन होने की वजह से कस्तूरी नागिन के जिस्म के गिर्द एक ना नजर आने वाली हल्की सी धुंध छाई रहती थी, जिसकी वजह से कोई सांप ये मालूम ना कर सकता था कि असल में ये कौन औरत है।
यही वजह है कि अंबर को सांप ने कहा था कि मैं इस औरत के बारे में सिर्फ यही बता सकता हूं कि ये काम औरत है, मगर इसे जादू का मंत्र आता है। उस मंत्र की मदद से इसने नागिन औरत का रूप बदल रखा है और उसी मंत्र की वजह से वो नागिन बन जाती है। अंबर कह रहा था, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक खास जादू है जिसकी मदद से तुम नागिन का रूप बदल लेती हो, मगर चूंकि तुमने ये जादू सिर्फ नाग देवता की मोहब्बत की वजह से सीखा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। अब तुम्हें नागिन बनकर किसी सांप से पूछने की जरूरत नहीं। मैं खुद नाग देवता की तलाश में हूं। चलो आज से हम दोनों मिलकर नाग की तलाश करते हैं। कस्तूरी नागिन की तो दिली मुराद बार आई थी। अंबर एक ऐसा शख्स था जो न सिर्फ नाग को पहचानता था बल्कि नाग देवता की दूर से खुशबू भी महसूस कर सकता था। कस्तूरी नागिन मक्कारी और अयारी से काम लेते हुए अंबर के आगे हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बोली, अंबर, आज से तुम भी मेरे आका हो और मैं तुम्हारी गुलाम हूं। क्योंकि तुम मेरे नाग देवता के दोस्त हो, काश तुम्हारी वजह से मैं नाग देवता का दीदार कर सकूं और फिर लौंडी बनकर उसकी खिदमत कर सकूं। मैं सुपेरे बाप की बेटी हूं। बचपन ही से मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि मैं नाग देवता के दर्शन करूं, वो मिल जाए तो उसकी खिदमत करूं। शायद इस वजह से मेरे जिस्म से खुशबू आया करती थी। फिर मुझे कुछ लोग अगवा करके ले गए, मगर नाग देवता की मोहब्बत और अकीदत ने मुझे उनसे बचा लिया। नाग देवता ने मुझे बादशाह के कैद खाने से भी बचा लिया। तुम तो जानते ही हो। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने जादू के मंत्र से इसलिए पुजारी की बेटी का रूप बदला था और उसके घर जिंदा होने का बहाना बनाकर आ गई थी कि मुझे पता चला था कि बड़े पुजारी के पास नाग देवता आता है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो नाग देवता को नहीं बुला सकता क्योंकि उसने मेरी शादी सांप देवता से कर दी थी। अब तुमने मुझे ये बताकर कि तुम नाग देवता के दोस्त हो और तुम उसको न सिर्फ पहचानते हो बल्कि उसकी खुशबू भी महसूस करते हो, मेरे दिल में उम्मीद की क्षमा रोशन कर दी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे किसी तरह सिर्फ एक बार नाग देवता का दीदार करा दो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस फिर मैं अपने देश हिंदुस्तान चली जाऊंगी और सारी जिंदगी नाग देवता का बुत बनाकर उसकी पूजा करती रहूंगी। अंबर कस्तूरी नागिन की चिकनी चुपड़ी बातों से और भी ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा असल नाम क्या है और क्या तुम हिंदुस्तान की रहने वाली हो? कस्तूरी नागिन ने बड़ी अय्यारी से कहा, असल में मेरा पहला जन्म हिंदुस्तान में सांपों के एक पुजारी के घर हुआ था। तब मेरा नाम कस्तूरी था। तुम भी मुझे कस्तूरी के नाम से याद कर सकती हो। अब मेरे दिल का हाल तुम पर खुल चुका है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि तुम भी मुझसे नाग देवता को मत छुपाना। अंबर बड़ा मुतासिर हुआ। उसने कहा, कस्तूरी तुम फिक्र न करो। जब तुम्हारे दिल का हाल मुझ पर जाहिर हो गया था तो तभी मैंने अपना आप जाहिर करने का फैसला कर लिया था। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कस्तूरी नागिन ने कहा, मुझे अब बड़े पुजारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें भी मालूम हो चुका है कि वो मेरा बाप नहीं है। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा भी कुछ नहीं लगता। मैं तो वहां सिर्फ तुम्हारी वजह से ठहरा हुआ था, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम नाग देवता में दिलचस्पी ले रही हो। चूंकि मुझे भी अपने दोस्त की तलाश थी, इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि तुम नाग देवता यानी मेरे दोस्त में किस लिए दिलचस्पी ले रही हो। कहीं तुम्हारी नीयत खराब तो नहीं है? मगर अब मुझ पर यह हकीकत खुल गई है कि तुम्हारी नीयत तो बड़ी अच्छी है और तुम हमसे ज्यादा नाग से प्यार करती हो और महज उसी अकीदत और मोहब्बत की वजह से उससे मिलना चाहती हो। अब हम इकट्ठे मुल्क ईरान की तरफ जाएंगे। मेरा दिल कहता है नाग हमारे दूसरे साथियों के हमरा वहीं हमें मिलेगा। कस्तूरी नागिन तो सिर्फ नाग देवता को हर हालत में अगवा करना चाहती थी। चुनाचे उसने फौरन अंबर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अंबर भाई, तुम मुझे जिस तरह ले चलोगे मैं उसी तरह चलूंगी। बस किसी तरह नाग देवता का दीदार हो जाए। अब तो दिल में सिवाय इसके और कोई हसरत नहीं है। अंबर ने कहा, खुदा ने चाहा तो तुम्हारी ये हसरत जरूर पूरी होगी, क्योंकि हम अपने सफर में कई बार एक दूसरे से जुदा हुए हैं और फिर मिल जाते हैं। वो एहराम से निकले तो रात हो गई थी। अंबर ने कहा, हमें मंदिर में चलकर एक और घोड़ा लेना होगा। कस्तूरी नागिन बोली, तुम मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। मैं नाग की तलाश में पैदल भी सहराओं की खाक छान सकती हूँ। कस्तूरी नागिन गजब की अदाकारी कर रही थी। अंबर पर उसकी झूठी अदाकारी का बड़ा असर हो रहा था। वो बोला, नहीं नहीं कस्तूरी, हम एक और घोड़ा लेंगे। अभी तुम ही घोड़े पर बैठो, मेरा क्या है, मैं तो बिल्कुल नहीं थकता। अंबर ने कस्तूरी नागिन को घोड़े पर बैठाया और खुद उसके साथ पैदल चलने लगा। कस्तूरी कहने लगी, ये बड़ी हैरानी की बात है अंबर भाई, तुम मर नहीं सकते, फिर तो तुम्हें भूख प्यास भी लगती होगी। अंबर हंसकर बोला, नाग से तुम्हारी अकीदत को देखते हुए मैंने अपना राज तुम पर जाहिर कर दिया है, वरना मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन अब नाग की तलाश में तुम्हें मेरे साथ रहना था, इसलिए ये राज तुम पर खोलना ही पड़ा। मुझे ना भूख लगती है और ना प्यास, और ना मुझे नींद की जरूरत होती है। मैं कई हजार साल से ऐसे का ऐसा ही हूँ। कस्तूरी नागिन ने दिल में सोचा कि कहीं यह शख्स मेरी राह में रुकावट तो नहीं बन जाएगा। उसने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दे दी
कि उसके पास जो खलाई नागिन का सब्ज मनका है वो नाग को उसमें बंद करके ले जाएगी। वो ये काम ऐसी चालाकी और होशियारी से करेगी कि अंबर और उसके दूसरे साथियों को पता ही नहीं चल सकेगा। कस्तूरी नागिन अब अंबर की बहुत खुशामद करने लगी। हर घड़ी नाग देवता की अकीदत के गुण गाती थी। मंदिर में से अंबर ने एक दूसरा घोड़ा लिया और वो मुल्क ईरान की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में अंबर ने कस्तूरी नागिन से पूछा, कस्तूरी, तुमने सांप से बातें की थी तो उसने नाग के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था। कस्तूरी नागिन ने कहा, उसने कहा था कि उसे किसी तरफ से नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही। फिर उसने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारे जिस्म से नाग देवता की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। यही वजह है कि मैंने तुमसे मालूम करना चाहा कि तुम किसी ऐसी जगह तो नहीं बैठे या लेटे कि जहां नाग देवता बैठा या लेटा हो। फिर जब तुमने मुझे झूठ मूठ बताया कि नाग देवता एहराम के सुराख में आया करता है और उसका जिस्म सफेद चांदी जैसा है, तो मैंने तुम्हें इसलिए नागिन बनकर डस दिया कि तुम किसी को यह ना बता दो कि मैं नाग देवता की तलाश में हूं, क्योंकि इस तरह मुझे डर था कि बड़ा पुजारी और सांप देवता मेरे दुश्मन बन जाएंगे और हो सकता है कि नाग देवता मुझे जलाकर राख कर डाले। यही वजह है कि मैंने तुम्हें डसा था। अंबर हंसकर बोला, वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं मर नहीं सकता, वरना तुम्हारा जहर मेरे जिस्म को पिघला देता। कस्तूरी नागिन ने हाथ जोड़कर कहा, अंबर भाई, तुम मेरे आका हो, तुम नाग देवता के दोस्त हो, इसलिए मेरे भी आका हो, तुम मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। अंबर ने कहा, अरे कोई बात नहीं कस्तूरी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम नाग की परिस्तार हो। मुल्क मिस्र से ये लोग मुल्क ईरान की तरफ जा रहे थे। कस्तूरी नागिन ने भी अंबर को यही बताया था। जादू के मंत्र की वजह से ना उसे भूख लगती है ना प्यास, और ना उसे सोने की जरूरत महसूस होती है। अंबर ने उसे कहा कि अब उसे पुजारी की बेटी की शक्ल में रहने की क्या जरूरत है, वो अपनी असली शक्ल क्यों नहीं इख्तियार कर लेती। इस पर अय्यार कस्तूरी नागिन ने कहा, मेरे जादू की शर्त है कि अगर मैं किसी दूसरे इंसान की शक्ल बदल लूंगी तो फिर मुझे 1 बरस तक उसी शक्ल में रहना होगा, इसलिए मैं मजबूर हूं कि पुजारी की बेटी की शक्ल ही बनाए रखूं। अंबर को यकीन आ गया और वो घोड़े को कदम कदम चलाता रहा। अब वो मिस्र और ईरान के दरमियान जो वीरान खतरनाक सहरा है उसमें दाखिल हो गए। रात के अंधेरे में उन्हें दूर से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है नागिन महल।